सो हेलो एनिमल लवर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फाइनली ये मेरे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो है। तो आज से मैं क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 1 की पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ और आज की वीडियो में हम सीजन 1 का एपिसोड 1 कवर करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पहले एक बस स्टॉप दिखाया जाता है जिसमें कुछ पैसेंजर्स चढ़ रहे थे अपने काम पर जाने के लिए। अंदर से देखने पर पता चलती है कि एक स्कूल बस थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने नए स्कूल को जा रहे थे। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कीक्यो है। वो बस में एक लड़के से सीट के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसे एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखना सही नहीं लग रहा था, पर वो लड़का उसे सीट देने से साफ साफ मना कर देता है। और यहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर आयानो कोजी को दिखाया जाता है जो कि सब चीज नोटिस कर रहा था। तभी वो अपनी बगल की सीट में एक लड़की को देखता है जो कि चुपचाप डायरी पढ़ रही थी। उसे देखने से ही लग रहा था कि वो एक रूड नेचर की लड़की है। फिर स्कूल पहुंचते ही वही लड़की आयानो कोजी से पूछती है कि तुम मुझे बस में क्यों देख रहे थे, जिस पर आयानो कोजी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे लगा तुम भी मेरी तरह हो, तुम भी मेरी तरह सीट नहीं छोड़ना चाहती थी। जिस पर लड़की कहती है कि मैंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से सीट शेयर नहीं की और वो उसे जाने के लिए बोलती है। पहले तो तुम इस स्कूल के बारे में जान लो। यह है टोक्यो हाई यूनिवर्सिटी मेड बाय जापानीज गवर्नमेंट। यहाँ पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हो। अब यहाँ पर स्कूल की असेंबली दिखाई जाती है जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होरिकिता मानाबू आकर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगता है। साथ ही में वो स्कूल की क्वालिटीज भी बताता है, जैसे कि यहाँ जॉब प्लेसमेंट, कॉलेज एडमिशन बहुत ज्यादा हाई है। फिर हमें सेक्शन डी का क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पीछे बैठा है। सरप्राइजिंगली उसके बगल में वही गर्ल बैठी थी। तभी क्लास में से एक बच्चा उठकर सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कहता है। सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही से करता है। वो अपना नाम योसुके हिराता बताता है। फिर क्लास में वही लड़की उठकर अपना नाम बताती है जो कि बस में दिखी थी। इसका पूरा नाम कीकियो कुशिदा है। आयानो कोजी मनी मन सोचता है कि उसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए या नहीं। तभी उसकी बारी आ जाती है और वो हिचकिचाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। फिर क्लास में एंट्री होती है नए टीचर की जिसका नाम होता है चाबा शिरासा और उससे हमें स्कूल के कुछ रूल्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि स्कूल के बच्चों को स्कूल के बाहर जाना अलाउ नहीं है, बाहर का कुछ खरीदना भी नहीं है, ना ही किसी से पर्सनल कॉन्टेक्ट रखना है। लेकिन घबराने की बात नहीं क्योंकि जैसी फैसिलिटीज बाहर है वैसी स्कूल के अंदर भी है। वो कहती है कि हर महीने की पहली तारीख को उनके अकाउंट में 1 लाख वॉन डाल दिए जाएंगे जिसे वो जैसा चाहे खर्च कर सकते हैं। ये बात सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयानो कोजी अपने जरूरत का सामान लेने आता है, जहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हो। आयानो कोजी उससे उसका नाम पूछता है। पहले तो वो लड़की इग्नोर मारती है लेकिन बाद में वो अपना नाम बताई देती है। वो बताती है कि उसका नाम सुजुने होरिकिता है। वो उससे फिर से अकड़ के बात करने लगती है। तभी मॉल के बाहर कुछ लड़कों की आवाजें आने लगती है। बाहर कुछ सीनियर्स क्लास 1D के लड़के से झगड़ रहे होते हैं। आयानो कोजी बोलता है लड़का तो हमारी क्लास का ही है। तभी होरिकिता बोलती है कि उसे अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी। उन सभी लड़कों के जाने के बाद आयानो कोजी नोटिस करता है कि साइड के एक सीसीटीवी कैमरे में उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयानो कोजी नोटिस करता है कि क्लास के बच्चों ने काफी जल्दी अपने ग्रुप्स बना लिए। वहीं कुछ बच्चे इस बात से खुश थे कि अब से उन्हें हर महीने की पहली तारीख को 1 लाख वॉन मिलेंगे। तभी होराकिता आयानो कोजी को बेकार बोलती है, जिस पर आयानो कोजी बोलता है कि तुम भी तो अकेले रहती हो। होराकिता बोलती है कि उसे अकेले रहना पसंद है। आयानो कोजी उठकर क्लास के बाहर चले जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात कीकियो कुशिदा से होती है। कुशिदा बोलती है कि उसे होराकिता से दोस्ती करनी है और वो आयानो कोजी को बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो होराकिता को दोस्ती करने के लिए कन्विंस कर ले, जिस पर आयानो कोजी हामी भर देता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे पढ़ने की बजाय टाइम पास कर रहे होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आयानो कोजी होराकिता को कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। फिर वो कैफे पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें किस्मत से कुशिदा भी मिल जाती है। होराकिता बोलती है अगर तुम्हारे साथ कुशिदा है तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। कीकियो आयानो कोजी से इस गलती के लिए माफी मांगती है। फिर शाम होने के बाद दोनों कैफे से बाहर निकलते हैं। कुशिदा अपनी नई दोस्त इचिनोसे से मिलती है। आयानो कोजी कुशिदा की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुमने क्लास बी के स्टूडेंट्स को भी जल्दी अपना दोस्त बना लिया, जिस पर कुशिदा कहते हैं कि क्लास बी के स्टूडेंट ज्यादा बुरे नहीं होते, वो भी चाहे तो हमसे दोस्ती कर सकते हैं। फिर कुशिदा बोलती है कि उसे स्कूल बहुत पसंद आया, खासकर हर महीने की पहली तारीख को 1 लाख वॉन वाली स्कीम। लेकिन आयानो कोजी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि स्कूल ऐसा कर क्यों रहा है। कुशिदा कहती कि वो अपनी 1 लाख वॉन को अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करेगी, जिस पर आयानो कोजी कहता है कि होरिकिता भी ऐसी तरीकों से पैसे खर्च करती है। तभी कुशिदा एक्साइटमेंट में आयानो कोजी का रास्ता रोक देती है और वो बोलती है कि तुम होरिकिता के बारे में इतना कैसे जानते हो, जिस पर आयानो कोजी कहता है कि उसे उसने बस ऐसी बता दिया। लास्ट में कुशिदा आयानो कोजी को गुड बाय कहकर चली जाती है। घर पहुंचते ही आयानो कोजी को ये वाला स्कूल थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि हर महीने को 1 लाख वॉन मिलना, स्टूडेंट्स का क्लास में मौज मस्ती करना, 1 लाख वॉन को हवा में खर्च कर देना, यहाँ तक कि टीचर का भी कुछ न कहना, सब कुछ उसे अजीब लग रहा था। फिर आती है अगले महीने की पहली तारीख और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर किसी को भी 1 लाख वॉन नहीं मिलता। जब सारे बच्चे टीचर से इस बात पर शिकायत करते हैं तब टीचर एक इविल से स्माइल देकर बोलती है तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स 1 नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा हर महीने तुम्हें 1 लाख वॉन ऐसी मिल जाएंगे? ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ काबिल बच्चों के लिए बना है। यहाँ पर तुम्हारी सारी हरकतें नोटिस की जाती है, उसी के दम पर देखा जाता है कि तुम सफल भी हो सकते हो नहीं। और गाइस मुझे लगता है यहाँ पर आयानो कोजी, कुशिदा और होराकिता ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जरूरतों का सामान लेकर बाकी पैसों को खर्च होने से बचाया है। सारे के सारे स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब तुम कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें इसका एपिसोड नंबर 1 कैसा लगा। अगली वीडियो में हम इसका एपिसोड नंबर 2 कवर करेंगे। अगर तुम ऐसी एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो मिजिलर को सब्सक्राइब कर दो।